क्या जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है, चाहे जो अयोध्या मामले में जो निर्णय आया है, उसका असर इस मामले पर किसी तरीके? देखिए, ये तो धर्मस्तत्व जो है, जहाँ धर्म है वहीं जीत होगी। हाँ, रह गया धर्मस्थल विधेयक। धर्मस्थल में साफ साफ लिखा हुआ है कि जैसे ये लोग परिभाषित करते, उसमें एक कॉलम ऐसा है कि जो 1947 धर्मस्थल विधेयक है, 100 साल पूर्व तक अगर कोई भी धर्म स्थल है, भले हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई किसी का भी हो, यदि है तो वह उस पर धर्मस्थल विधेयक लागू नहीं होता। अभी कल ही माननीय सुप्रीम कोर्ट में से अधिवक्ता थे जो कि श्री राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद में पैरोकार थे, उनसे जब बहस हो रही थी तो कहे हाँ ये तो भाई वाद है, ये तो पैरोकार था, इसको हमने अध्ययन नहीं किया। तो स्पष्ट। और यहाँ पर काशी में मैं 1995 में पहला वादी श्रृंगार गौरी का हूँ जो दर्शन पूजन के अधिकार के लिए वादी बना हूँ, और 18 मई 1996 को दर्शन पूजन का अधिकार के लिए हम जब माननीय न्यायालय में दर्शन पूजन के अधिकार के लिए गए तो वहां पर हम 5 लोग थे और मस्जिद में 500 लोग थे। उस समय के एडीएम सिटी बादल चटर्जी ने कहा कि आई एम अनएबल टू प्रोटेक्ट योर टीम। हम कहा सर ये मर जाएंगे लेकिन हम जो है ज्ञानवापी की पैमाइश कराएंगे। तो किसी तरह 2 घंटे पैमाइश हुआ, फिर कहे कल पैमाइश होगा, लेकिन दूसरी पैमाइश नहीं हुआ। लेकिन फिर 26 साल के बाद हमारे में जो जज्बा था, हम का दिल्ली की 1 महिला और काशी की 4 महिलाओं को लेकर पुनः वाद दाखिल किए जो है, जिससे यह आज यह घटना आई, जिससे 6 या 7 मई को पुनः जो है जांच कमीशन का यह स्वरूप बना। और जांच कमिश्नर पर ज्ञानवापी इंतजाम करके बेवजह आरोप लगा रहे थे कि वह एक पक्ष का काम कर रहा है, जबकि ऐसी बात हो नहीं थी। मामले का जब निर्णय आएगा, आप कहते हैं कि ये एक शुरुआत होगी, एक प्रारंभ होगा, ये बाकी मामलों से बिल्कुल अलग इसका रहेगा। आप क्या सर बताने वाले? जैसा अभी हमारे विपक्षी भाई साहब ने कहा कि सर्वे हर चीज का होना चाहिए। बात हो रहा है जब ज्ञानवापी का, तो हम ज्ञानवापी के सर्वे की बात करेंगे। तो उसी की जानकारी दीजिए, आपने उस पर शोध भी? ना मूलम लिख्यते किंचित, बिना प्रमाण के हम कोई बात नहीं कहते। जो हमारा प्रमाण दबा हुआ है, हम उसको खोज करने में या सर्वे राडार मैप से जो हम लोग आर्कियोलॉजी में पुरातत्व में विभाग हमारी करती है, तो जमीन के नीचे क्या क्या चीजें हैं, आर्किटेक्चर किस रूप में है, वह पूरे ही निष्पक्ष तौर पे सब दिखाई देते हैं। तो प्रमाण को किसका डर? प्रमाण क्या है यहाँ? प्रमाण क्या है कि देखिए 1194 से लेकर 1708 के 500 वर्षों के इतिहास को आप जब देखेंगे तो दुर्दांत ताताइयों ने समय समय पर आकर इसको तोड़ा, और न दैन्यम न पलायनम, हिंदू प्रतिकारों ने, जो हमारे मानवर्धन का यह प्रतीक है, हमारे शिवलिंग 12 ज्योतिर्लिंगों में माना जाता है, तो वह हम उसके लिए समय समय पर उठ खड़े हुए हैं। हमने उसको बनाया और लेके चलने का प्रयास किया है। तो वहाँ पे सर्वे होना चाहिए, और जैसा कोर्ट निर्णय देगी वह सर्वसम्मति से संपूर्ण सनातनी समाज के जो हमारे मानने वाले लोग हैं उसको मानेंगे, और हमारे मुस्लिम भाइयों से भी भाईचारे का अपना अप्रतिम प्रमाण देते हुए से मानना चाहिए। जैसे कि अभी बाबरी मस्जिद का जो निर्णय आया वह सबके समक्ष रहा, लोगों ने माना। अभिषेक, न सिर्फ ये ताजमहल जिसमें कोर्ट की तरफ से फटकार पड़ गई, दूसरा मथुरा का मामला, मतलब अयोध्या के बाद काशी मथुरा, ये उत्तर प्रदेश में ये शुरू हो गया है ये सिलसिला। बिल्कुल श्वेता, अब भले ही आज कोर्ट ने फटकार लगा दी हो, लेकिन क्या ये ऐसी याचिकाएं रुकेंगी? मुझे तो नहीं दिखता। अयोध्या जब तक पूरी तरीके से नहीं आया तब तक तो कुछ मामला उठा नहीं। जैसे ही अयोध्या एक बारी हो गया कि हाँ अयोध्या में मंदिर बनना शुरू हो गया, 2 साल बाद बनकर तैयार होगा, तो अब तमाम शक्तियां लगी हैं कि जो 2 और स्थल हैं, खास करके काशी और फिर मथुरा, इसमें जो इनका दावा है कि ये पौराणिक मंदिर है, इसका विध्वंस किया गया है, तो जितने भी तमाम साक्ष्य, तमाम चीजें लेकर अदालत पहुंचे। और अदालतों को अगर आप देखें तो जिस तरीके से अदालत ने सर्वे करके अनुमति दे दी है, तो जो हिंदू पक्ष है वो उत्साहित है कि उसको लगता है कि सर्वे में बहुत सारी चीजें ऐसी आ जाएंगी जो ये उनको प्रामाणिक तौर पे ये सिद्ध कर देगा कि उनके लिए ये मंदिर था। लेकिन ये एक फ्लड गेट खोलने जैसा होगा। आखिर कहाँ ये रुकेगा? न्यायालय को पता है ये चीज। बिल्कुल, ये एक फ्लड गेट खोलने जैसा होगा।